नए सुपर पावर की दस्तक सुन रही है दुनिया। इस नई महाशक्ति का नाम भारत है। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की रेंज में अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन आ गया है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी है कि इसको लॉन्च करने के बाद इंसानी आंखों से देख पाना संभव नहीं है। देखा जा सकता है तो बस इसके द्वारा तहस नहस किए गए टारगेट को। भारत के इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा चीन को पहले से ही हो गया था। शायद यही वजह है कि मालदीव में चीन ने अपने जासूसी जहाज की तैनाती के बाद उसने सियांग यंग होंगवन को बंगाल की खाड़ी में भेजा ताकि वह इस मिसाइल से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर सके। ऐसे में चीन और पाकिस्तान में इस मिसाइल को लेकर डर इसलिए भी है क्योंकि पूरा चीन और पाकिस्तान इस मिसाइल की जद में आते हैं। अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है। MIRV तकनीक यानी मिसाइल की नोक पर 210 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल दिल्ली जीतने बड़े शहर को एक झटके में खत्म कर सकती है। तो सोचिए, पाकिस्तान जैसे छोटे से देश के लिए यह मिसाइल किसी काल से कम नहीं है। रही बात चीन की, तो अब चीन की राजधानी बीजिंग के साथ साथ यह चीन के हर कोने को मात्र कुछ सेकंडों में तहस नहस कर सकती है। ये कई किलोमीटर तक फैले अलग अलग 210 टारगेट पर सटीकता से निशाना लगा सकती है। अब चीन का हर बड़ा शहर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, अग्नि 5 का सफल परीक्षण DRDO और उसके वैज्ञानिक की कड़ी मेहनत का परिणाम है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। PM जॉर्जिया मेलोनी ने भी अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर भारत को बधाई दी और कहा कि हमें भी इटली की सुरक्षा के लिए अग्नि 5 की जरूरत पड़ सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत आने वाले समय में इटली को अग्नि 5 मिसाइल दे सकता है। मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यह MIRV है क्या, और ये क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ चुनिंदा कंट्रीज है जैसे कि USA, रशिया, चीन, UK, फ्रांस जिनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और अब इंडिया का भी नाम यहाँ पर शामिल हो चुका है। MIRV किस तरीके से पूरा पावर बैलेंस चेंज कर देता है, ये समझते हैं। एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि हमें दुश्मन देश पर अभी हमला करना है। आपके मन में आएगा ब्रह्मोस, निर्भया और वेरियस मिसाइल से हम स्ट्राइक कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगी कि दुश्मन देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा है। अगर आप ब्रह्मोस मारोगे या फिर कोई और मिसाइल लॉन्च करोगे तो दुश्मन देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मिसाइल को ये हवा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? किस तरीके से आप इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दोगे? यहीं पर एंट्री होती है MIRV टेक्नोलॉजी की। देखिए, MIRV में क्या होता है कि मिसाइल के अंदर आप छोटे छोटे वॉरहेड्स डाल देते हैं और वह वॉरहेड बिखर जाते हैं दुश्मन की धरती पर, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्यूज हो जाता है कि जहां वह सिर्फ एक मिसाइल को टारगेट कर रहा था, अब उस मिसाइल से बहुत सारे ओवरहेड निकलकर हर जगह गिर रहे हैं। आप किस वॉरहेड को रोकोगे, किस वॉरहेड को नहीं रोकोगे? मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे केस में फेल हो जाता है, और यही है MIRV टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि अब दिव्य अस्त्र नाम का जो इनका मिसाइल है ये सब कर सकता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब देल मिसाइल को इतना ज्यादा सीरियसली लेती नहीं है। मगर इंडिया का जो MIRV टेस्ट है, इसे इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब इस एक्सप्लेनेशन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि MIRV इसको क्यों कहा जाता है। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवन 400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक चकमा दे सकता है। अग्नि 5 मिसाइल पर 1500 किलोग्राम वजन तक का हथियार लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी एक सेकंड में यह 8 किलोमीटर दूरी तक तय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती हैं। इसमें रिंग, लेजर एनर्जी, रियल नेविगेशन सिस्टम, GPS स्टेलाइट गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 किलोमीटर तक भी जाता है तो इस मिसाइल से उसका बचना नामुमकिन है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली फ्लाइट की टेस्टिंग सफल रही है।
आज भारत अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक मिसाइलें हैं, अलग अलग रेंज की है। अग्नि 5 इस कड़ी में सबसे खास है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब देती है। उन्हीं के घर में घुसकर आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र दिए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। जैसलमेर की पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज देश की तीनों सेनाओं की जॉइंट ताकत और प्रहार से थर्रा उठी। इस रिहर्सल में तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई और देश में निर्मित में इंडोजिनियस हथियारों, मिसाइल, बंदूकों, टैंकों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, रॉकेट व अन्य वेपनरी के जरिए संयुक्त युद्ध क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी रेंज तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से हुए जोरदार धमाकों से गुंजायमान हो उठी। चारों युद्ध व रेत के गुब्बार का मंजर चारों तरफ जलजला पेश कर रहा था। दरअसल पहली बार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की इस तरह ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। सभी स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को भारत शक्ति नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज के जरिए दिखाया गया कि कैसे युद्ध की स्थिति में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर कैसे काम करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। तीनों सेनाओं को मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में किस तरह से तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन होता है और अलग अलग लोकेशन पर होने के बाद भी कैसे तेजी से कम्युनिकेशन होता है, ये सब भारत शक्ति एक्सरसाइज में देखा जा सकता है। देश ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता पर काफी फोकस किया है और तीनों सेनाओं ने भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत शक्ति एक्सरसाइज इसी आत्मनिर्भर ताकत का प्रदर्शन है। भारतीय सेना के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट MCA को बनाने के लिए PM मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट वाली कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट MCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इस फाइटर जेट का नाम ही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आएगा। MCA अमेरिकी S-35 और रूस के Su-50 को कड़ी टक्कर देगा। इसकी अधिकतम गति 2600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अलावा MCA रेंज में भी अमेरिकी S-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3000 किलोमीटर होगी। ये भारतीय लड़ाकू विमान करीब 60 फीट लंबा होगा। MCA सिर्फ एक मामले में S-35 से पीछे दिख रहा है, वह ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में करीब 8000 किलोग्राम फ्यूल आता है। यह फाइटर जेट 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये फाइटर जेट वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। इसके पहले के बाद MCA मार्क 2 में ताकत में ज्वाइंट वेंजर इंजन लगाने प्लानिंग की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।